हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग बात करने वाला है कि कस्टमर जो रेडीमेड के कपड़े की दुकान में नहीं आती है। कभी काल कस्टमर बहुत ही कम आते हैं और दूसरी की दुकान में बहुत सारा कस्टमर भी रहते हैं। इसका कारण है कि आप लोग जो भी है ना, थोड़ा थोड़ा जो सामान जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, कस्टमर आ सके, ऐसा सामान रखिए। तो मैं ये कहूँगा कि जितनी भी है ना लेडीज़ गारमेंट्स की जो सामान आप रखिए, क्योंकि जब कस्टमर नहीं होते 2-3 बजे के टाइम में जो है ना कस्टमर नहीं आते हैं, तो वो दुकान खोजती है लड़की लेडीज़ लोग सब कि जिस दुकान में कस्टमर ना हो उस दुकान में जाना ज़रूरी चाहते हैं वो, क्योंकि इस जगह में कस्टमर नहीं रहने की वजह से खोल के बात कर सकते हैं दुकान वाले से। और दुकान वाले से बातचीत करने में शर्म नाम की चीज़ नहीं आती है लेडीज़ को, क्योंकि दुकान वाले को होता है बेचना और ग्राहक का मतलब होता है मैं खरीदना। तो उसकी वजह से कोई टेंशन नहीं रहते। तो मैं ये कहूँगा लेडीज़ गारमेंट्स का जो है ना, वो सामान सब आप रखिए। इसमें आता है जो लेडीज़ गारमेंट्स का बड़ा आता है, पैंटी आता है, और समीज हो जा गया, शरारा हो गया, प्लाजा हो गया, लेगिज हो गया। ये सब आपका जो दुकान के अंदर में मेल होते हैं वो लेडीज़ के अट्रैक्ट करने वाला सामान होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये सामान सब आप रखिए। जो कस्टमर आपके पास आएंगे, जैसे दुकान खाली रहते हैं ना, तो उस टाइम पे ये सामान रहेगा ना, एक बार कस्टमर ले गया लेडीज़, तो आपकी दुकान बार बार आना चाहेगा, क्योंकि उसका वो सामान मिल गया। और जैसे वो सामान मिल जाएगा ना, तो आप ही के दुकान में आएगा, तो आपका दुकान जो है तेज़ी से फिर चलने लगेगा। और एक लेडीज़ आपके सामान दुकान से सामान ले गया ना, तो यही लेडीज़ आपको 10 और कस्टमर आपको दुकान में लेके आएगा कि इस दुकान में सामान सब मिल जाते हैं, और ऐसे कर करके आपकी कस्टमर बन जाएगी। तो इस तरह से आपको अपने दुकान के जो है ना कस्टमर बढ़ाइए। और एक चीज़ और, सबसे पहले लेडीज़ के गारमेंट को तो माल रखेंगे, प्लस में बच्चा का आइटम बहुत रखिए, क्योंकि बहुत सारा लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जो कपड़े जो है ना बच्चे की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कपड़ा अपना लेना छोड़ देगा, मगर बच्चे की कपड़ा आप नहीं छोड़ पाएगा कस्टमर। तो ज़्यादातर लोगों को होता है कि हमको बच्चे के कपड़ा हमको मिले। तो कई लोगों के दुकान में होते हैं कि बच्चे के जो कपड़े जो होते हैं ना, वो लोग नहीं रखते हैं, मगर मेन बिक्री वही होते हैं। जिस चीज़ पे आप लोग छोड़ देते हैं ना, वही आपका दुकान का बिक्री जो है ना बढ़ा सकते हैं। तो बच्चे के कपड़े में जितनी भी है बच्चे के चीज़ से, हाफ पैंट से लेके गंजी बनियान जो भी है, वो सारा चीज़ रखिए। सस्ता आइटम से लेके महंगा आइटम तक ब्रांडेड सभी कपड़ा रखिए, क्योंकि हर किस्म का कस्टमर आते हैं। कुछ सस्ता खोजते हैं, कुछ महंगा खोजते हैं। तो आप ब्रांडेड चीज़ भी रखिए बच्चे का, क्योंकि हर का माँ बाप का ख्वाहिश होता है कोई को कि मैं अपने बच्चे को ब्रांडेड पहनाऊँ। तो उस टाइम पे आपकी दुकान में होना ज़रूरी है। और ये आइटम दो रखिए, लेडीज़ गारमेंट का और बच्चे का आइटम। ये आपका दुकान का बिक्री सेल जो है ना 3-4 गुना आपको तेज़ी से बढ़ा देगा। और उसी से कस्टमर देखना कि आपकी दुकान भरे पूरे रहेंगे। तो जितनी भी आप लोग रेडीमेड के काम कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि मैं खुद अपनी कारोबार किया हूँ कपड़े के लाइन में, तो मेरे को मालूम है कि कस्टमर किस तरह से बढ़ाए जाते हैं। हमने भी अपनी दुकान में कस्टमर इसी तरह से बढ़ाया था, और लोगों के ज़्यादा कस्टमर हमारे दुकान में आने लग गया। और जिस तरह से जो कस्टमर जाते थे 10 दिन 5 दिन के पास, वो 10 लेडीज़ को लेके आते थे मेरे दुकान में। और इस तरह से मैं अपनी दुकान का सेल्स बढ़ाया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं खुद की कारोबार किया हूँ, इस तरफ से मैं आपको ये राय और सलाह दे रहा हूँ। और इसी रास्ते को आप लोग अपनाइए। देखिए 1 महीने के अंदर में आपकी दुकान में कस्टमर भर जाएंगे। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, और फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो भी बात रहेगा अपनी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, मुस्कुरा के ऐसे।